दिल्ली में चले एक्सप्रेस बाकी सबको सादा गए। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रुतिशतकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यद्धं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदुरान् मोहवीं शिरसा इच्छामि मते सुरभक्ति कावसव कौतसलं गोभं पैनै पावडै परियं सुतपडमानु ओ पूज्य चुलिया चिव सुतते थुई धम्मकहं निचकालम मच्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुर जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्रही से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकमं जमन मरण पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता स्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहना चंद्रार्क तेजोदिघा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसव कौतसलो भंग पैने तो सलेचम समनान समदन संचरि जुत्तान पंच विहाचाराणाम आहिर्यानम आहिरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरेन गुण पालनर्यानम सौसाहनम चकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति बहुमज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिभिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री देवास्तुत्र ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। कढ़ाई पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान रत्नमती माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक एलक चुलिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़सा जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको रचयिता आचार्य भगवान देवीचंद आचार्य हैं और उन्होंने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में इसे लिखा है, जिसमें ग्रंथराज में जीवों की परूपणा का कथन करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की है। वो परूपणा 30 है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, फिर गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम निश्चा अव्यक्त संगत संगी और आहार 20वीं परूपणा उपयोग है। सर्वप्रथम आचार्य में 14 गुण स्थान में होने वाले 5 भावों को बताया। मोहनीय कर्म की अपेक्षा बताया, जहां तक मोहनीय कर्म है। उसके बाद और कर्मों की अपेक्षा भावों को हटाया है। उसके बाद गुण स्थान परूपणा उन्होंने पहली परूपणा शुरू करी। 14 गुण स्थान बारे में यथासंभव जितना था उन्होंने बताया। उसके बाद हमारा पहली जो दूसरी परूपणा जीव समास शुरू हुई थी, जो कि 70 नंबर की गाथा से शुरू हुई थी। 70 नंबर की गाथा में सर्वप्रथम उन्होंने जीव समास की सामान्य से परिभाषा, समास फिर जीव समास की परिभाषा उन्होंने बताई थी। और ये जीव समास में उत्पत्ति, किस कारण से जीव समासों की उत्पत्ति हुई, किस कारण से जीव समासों के विकल्प बने, ऐसा उन्होंने 71 में बताया। फिर 72 में 14 भेद बताए, 73 में 19 भेद और 19 के ही 57 भेद बताए। और फिर उसका 74 में 4 अधिकार जो हम लोग पढ़े हैं, संख्या, स्थान, स्थान, योनि, अवगाहना और अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कुल कोटि। ऐसे 4 स्थान के द्वारा मैं कथन करूंगा जीव समास का, ऐसा उन्होंने 74 नंबर की गाथा में बताया। फिर 75 से 78 तक स्थान अधिकार का उन्होंने वर्णन किया, के द्वारा जीव समास की जीव समास का भेद बताया। और 70 से 80 तक में 98 जिसवा 406 जीव समास कैसे कैसे बन रहा है, ये सारी चीज भी उन्होंने बताया। और उसके बाद 81 से उनकी उसके बीच में उन्होंने योनि वगैरह का वर्णन किया है। 81 वगैरह 82 वगैरह गाथा में 2 प्रकार से योनि बताई उन्होंने, आकृति योनि और गुण योनि। तो आकृति योनि में उन्होंने वंशपत्र और कुर्मोत्तर योनि से कौन जन्म लेता है, कौन किससे जन्म लेता है, ऐसे जन्म के स्वामी बताया। फिर जन्म के भेद बताए, जन्म और योनि में संबंध बताया। ऐसे इनकी बीच की गाथाओं में आचार्य में गर्भादि जन्मों के कौन जीव कौन है स्वामी, लब्ध पर्याप्तक कहाँ कहाँ के जीव लब्ध पर्याप्तक होते हैं, कौन से जीव लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, ये सब सारी चीजों ने बताया। और फिर गुण योनि के सामान्य भेद 9 प्रकार के बताए, जो हमारे तत्वार सूत्र में है। और फिर 84 लाख योनि स्थान भी बता के, और इस तरह से स्थान पर रूपना पूरी हो गई थी। उसके बाद से उसके बाद से हमारी अवगाहना चल रही है। अब अवगाहना में सर्वप्रथम उन्होंने जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है, कितनी होती है, और फिर उसके बाद की गाथा में किसकी होती है। एक में तो कितनी होती है और दूसरे में किसकी होती है। इस तरह से उन्होंने सर्वजघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना के स्वामी भी बताए। और फिर अगली गाथा में उत्कृष्ट अवगाहना का पूरा वर्णन किया, इंद्रियों के हिसाब से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री। और उसके बाद से 97 नंबर गाथा से उन्होंने जो 19 जीव समास बताए थे, उस 19 जीव समास में से 3 को कम करके 16 जीव समास की 64 अवगाहना यंत्र बना के 97 गाथा से चल रहा है। 97 गाथा में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आपको बनाना है। और वो
क्या कहते हैं 64 अवगाहना यंत्र को किस तरह से बनाना है, कैसे संख्या देनी है, क्या देनी है, इसका उन्होंने कि भाई शुरू के 2 कोष्ठक को 11 को श्रेणी रूप से कर दीजिए, ऐसा करके उन्होंने कई चीज बताया। तो 64 अवगाहना यंत्र 12 कोष्ठक में उन्होंने बताया है, जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं। सिद्धम सुद्धम प्रणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्स परुवणम गोच्छम। इसलिए अभी म्यूट हो जाइए। तो मेरा कैमरा खुल गया, कैसे बंद करूं? जरा कोई बता दो, बंद ही नहीं हो रहा है। कैमरा इससे होगा, स्टॉप वीडियो पास में लिखा हुआ है ना, उससे कैमरा खुल जाएगा। हाँ, उससे किया है, कई बारी हो नहीं रहा, पता नहीं। तो कैमरा उनके मुंह से निकल गया, वो साउंड के लिए पूछ रही है, कैमरा तो ऑन रहने में थोड़ी कुछ। वो नीचे एक बना रहता ना, बेलन जैसा बना रहता है, उसको टच करेंगे तो आप म्यूट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे जघन्य अवगाहना का स्वामी आचार्य ने बताया कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जो ऋजु गति से जन्म ले रहा है, उसकी सबसे जघन्य अवगाहना होगी। यानी जो विग्रह गति से ले रहा है, चाहे वो विग्रह गति 1 समय की हो, 2 समय की हो, 3 समय की हो, कोई भी हो, पर उसकी जघन्य अवगाहना नहीं बनेगी। जघन्य अवगाहना किसकी बनेगी? जो ऋजु गति से जन्म ले रहा है और उसको भी जन्म लेने के तीसरे समय में बनेगी, पहले दूसरे समय में जघन्य अवगाहना नहीं है। ऐसा उपदेश पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोद की, जो 1 नंबर में कोष्ठक निकाल लेंगे, सब कोई कोष्ठक पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहली अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की, जो घनांगुल के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है। घनांगुल हम लोग सब कोई जानते हैं, 3/4 अपने लोग अलौकिक गणित में देखे हुए हैं, 1.25 इंच करीब सूचांगुल का माप होता है। उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो घन बन जाएगा, उसको असंख्यात से भाग देंगे। तो इस तरह से घनांगुल का असंख्यातमा भाग। सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव है, सूक्ष्म जीव है, जिनको हम किसी भी तरह से दूरबीन से या किसी भी चीज से देख नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना, हम लोग पृथ्वी जल अग्नि और वायु बोलते हैं, इसको हम तो पलट देंगे। अवगाहना में ये उल्टे हो जाएंगे, वायु पहले आ जाएगा, तेज पहले आ जाए, उसके बाद आएगा जल, उसके बाद आएगा पृथ्वी, उसके बाद आएगी। तो ये 5 जीवों के बारे में यहाँ पर सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना का वर्णन आया। दूसरे कोठे में हम देख रहे हैं वादर वायु का एक, वादर तेज का एक, वादर अप का एक, वादर पृथ्वी का एक। ये भी सब अपर्याप्त हैं, सब लब्ध पर्याप्तक है। उनकी जघन्य अवगाहना सप्रतिष्ठित प्रत्येक, वादर निगोद, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक को पहले कोष्ठक में क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहां सब एक इंद्रिय जीव वहां भी हैं, तो उसी में क्यों नहीं दिया? इसकी अपर्याप्त की, अपर्याप्त के कोठे सारे चल रहे हैं, कोष्ठक जितने चल रहे हैं अभी लब्ध पर्याप्त के ही चल रहे हैं, जघन्य अवगाहना ही सबकी बता रहे हैं। तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक की अवगाहना सूक्ष्म पृथ्वी का की। हाँ, मेरे को बोल रहा है, उसके बाद क्यों नहीं दिया? होता है बात, ये बात होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, उसके बाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि फिर आगे ना बादर आ जाता है और 2 इंद्रिय सजीव आ जाते हैं। ये सूक्ष्म एक मिनट, एक तो हमारी बीना जी इतना जल्दी बोलती है ना,
मेरा प्रश्न ही लोग नहीं सुन पाते हैं, उसके पहले हमारी बीना जी का उत्तर आ जाता है। ये कितनी गलत बात हो रही है। अब बीना जी को समझाते समझाते हम खत्म हो जाएंगे, पर बीना जी नहीं समझेंगे। अभी मैं प्रश्न दोबारा बोलती, अभी लोग समझे कि नहीं समझे, पर हम उत्तर दे दिए, गलत या सही, हम तो अपना छाप छोड़ देंगे। पता नहीं क्यों नहीं समझने की कोशिश करती। अभी उनसे मैं पूछ लूं कि क्या प्रश्न था, तो देखिए बोल पाएंगी क्या, पर उत्तर तो दे दिया उन्होंने। सप्रतिष्ठित प्रत्येक को दूसरे कोष्ठक में क्यों दिया? हैंड रेज करेंगे, हाथ जोड़ के विनय है, हैंड रेज करेंगे। और बीना जी, फिर मैं पुनः दोहराऊंगी, वीडियो ऑफ करके उत्तर नहीं देंगे कोई भी, विजया जी को छोड़ के वीडियो ऑफ करके कोई भी उत्तर नहीं देंगे, चाहे कितना भी सही हो। मैं नहीं, मैं फिर ऐसे करेंगे आप लोग, तो मैं खुद अपने को ऑफ कर लूंगी। मेरी आंख यार दर्द हो जाती है आप लोग को देख देख करके, रोज की ये बात है। आप रहिए, वीडियो ऑफ करके रहिए, सुनिए खाली। 1 मिनट में ऑफ, 1 मिनट में ऑन, एक देखती रहूं कौन ऑफ किया, कौन जवाब दे रहा, कौन ऑन कर रहा। 6-7 साल हो गया क्लास करते हुए, लेकिन हाँ बोलिए त्रिशला जी। क्योंकि भाभी ये जो है ना सूक्ष्म नहीं होते, बादर ही होते हैं सब। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि ये सूक्ष्म होते ही नहीं है। और पहला जो कोष्ठक है वो सूक्ष्म का है ना। ऐसे हम इसको नहीं कहेंगे कि ये त्रस है। त्रस कहाँ से हो गए? कोई बोला था इसके पहले? आप ही दोनों बहनों में से कोई बोला है कि ये त्रस का कोष्ठक है? तो वो त्रस थोड़ी है, वो तो वनस्पति का ही कहते, एक इंद्री है। लेकिन चूंकि प्रत्येक वनस्पति में हम लोग सब कोई जानते हैं कि सूक्ष्म और भेद, बादर का भेद नहीं है, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद है वहां पर। इसलिए वहां पर पहले वाले कोष्ठक में इसको नहीं दिया गया, क्योंकि वो सूक्ष्म वालों का कोष्ठक है। उसके बाद अब जघन अवगाहना उन्होंने बताई सबकी। दीदी और एक इसमें आंसर हो सकता है क्या? किसमें? जैसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक से ज्यादा अवगाहना अप्रतिष्ठित प्रत्येक की, ऐसे बोल सकते हैं अपन? वो तो अभी प्रश्न के ऊपर है। एक नंबर मिनट, दिया क्या अब ऐसे? ये नहीं, इसका वो तो अप्रतिष्ठित तो अभी आई नहीं है वनस्पति, तो वो तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। हमारा तो बराबर। सीधा सा ये प्रश्न था, सप्रतिष्ठित प्रत्येक को पहले कोष्ठक में क्यों नहीं लिया? तो सीधा सा उत्तर है, पहला कोष्ठक सूक्ष्म का है, और प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म और बादर भेद नहीं है, इसलिए ये सूक्ष्म नहीं होती, अतः इसलिए पहले कोष्ठक में नहीं, है ना। ठीक। अवगाहना, अवगाहना के लिए तो अपने को फिर सारा चीज देखना पड़ेगा। इसका यही उत्तर होगा कि वो सूक्ष्म नहीं होते, इसलिए सूक्ष्म के कोठे में उनका नाम नहीं है। दूसरे वाले में जब हम लोग आए तो बादर का आ गया, तो यहाँ पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, इसलिए यहाँ पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक सब आती जा रही है, सूक्ष्म में नहीं आई। यहाँ पर भी ये बादर का बादर जीव है, अपर्याप्त है, जघन्य अवगाहना है। सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना सब लब्ध पर्याप्तक, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। जब जब तक 3 कोष्ठक की चर्चा चल रही है, आप लोग अपने मन में रखें कि लब्ध पर्याप्तक है। उतना बोलने में मेरी तो हालत खराब हो रही है कई दिन से, तो इसलिए बार बार उतना बड़ा शब्द मैं नहीं बोल पाऊंगी। इतना सा अपने में 6 उपसम बनाए आप लोग। तो पहले कोष्ठक से सूक्ष्म निगोद चालू हुआ, दूसरे कोष्ठक में वो सूक्ष्म निगोद चारों धातु, धातु कहिए या वायु का एक, तेज का एक, अप का एक, पृथ्वी, धातु नहीं बोलना चाहिए क्योंकि धातु हमारे पंचास्ति काय का सब्जेक्ट है, इन चारों से बाद में है। तो मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, वो सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना, जो बादर निगोदिया जीव की अवगाहना है, वो उसकी होगी कि नहीं होगी? सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना जो है, आगे जाके बादर निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना है, वो अवगाहना उसकी होगी कि नहीं होगी? और कैसे कैसे आप अपना उत्तर को सही भी बताना लोगों को कि कैसे आप ऐसा निकाल रहे। खाली होगी नहीं होगी तो क्या है ना कि तुक्का मारते हैं आप लोग। हाँ बोलिए बीना जी। अवगाहना नहीं होगी।
नहीं होगी। हाँ, बस बस बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। त्रिशला जी बोलिए। तो खोलो ना भाई। भाभी वो बादल निगोदी जीव की 10 नंबर में है, वो दूसरे जीव की होगी। हाँ हाँ, वो दूसरे जीव की होगी, मतलब सूक्ष्म निगोद जीव अब कहते हैं। दूसरा तीसरा जीव नहीं बोलिए, एकदम प्रश्न से हटके उत्तर देंगे। सबकी भी हानि करते हैं और खुद की भी करते हैं। मेरा सीधा प्रश्न है, लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो अवगाहना आई है 1 नंबर में, और दूसरे कोष्ठक में बादर निगोदिया की आई है, उस सूक्ष्म निगोदिया जीव जो बादर निगोदिया में 10 नंबर वाली अवगाहना है, वो उसमें पाई जा सकती है कि नहीं? बस इतना सा उत्तर देना, हाँ और नहीं। हाँ, पाई जा सकती है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना, जो सूक्ष्म निगोदे जीव जो पहली अवगाहना थी, उसके बाद में बहुत सारी अवगाहना जैसे जाती हैं, तो बादल निगोद दूसरी बड़ी अवगाहना में आ जाएगा, क्योंकि इन सब अवगाहनों को पार करके तब वो उसमें आ जाएगा। इस सब का अवगाहना पार कर लेगा, बड़ी हो जाएंगी इसकी। किसकी हो सकती है ये अवगाहना? कौन सा जीव? बादल निगोदे हाँ, जीव, निगोदे जीव मैंने की। मैंने बादल पूछा क्या त्रिशला जी? 6 अरे बार प्रश्न दोहराने के बाद भी नहीं, क्या? सूक्ष्म निगोदे जीव की तो नहीं होगी, क्योंकि वो बादल निगोदे जीव हमको की। एक बात बताओ, आप दोनों बहन बताओ, आप दोनों बहन में ये कमी हम देख रहे हैं। अभी मैंने प्रश्न एक बार तो उन्होंने प्रश्न सुने बिना उत्तर दे दिया, और दोबारा मैंने 4 बार प्रश्न दिया तो आपने सूक्ष्म और बादर को मिला दिया। ऐसा क्यों हो रहा भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्न पर ध्यान देंगे ना आप। और ये चीज बिना में तो भाई आप में भी आजकल आती जा रही है। हाँ, अभी कुछ और बोल दिए, अभी कुछ और बोल दिए। तो प्रश्न तो सुना करो। और मैं तो 4 4 बार, अब वो आप लोग एक प्रश्न एक बार ही नहीं बोलती हूँ, उसके पहले बीना जी का उत्तर आ जाता है। वो जान जाती है कि आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ। वो तो सबसे बड़ी, मतलब क्या बताएं, अवधि ज्ञान बैठी है। फिर से मेरा सब कोई प्रश्न सुने, पता नहीं कौन कहाँ उपयोग आप लोग रखते हैं भाई। आई डोंट नो। सूक्ष्म निगोदिया जीव की दूसरे कोष्ठक में हम बादर जीव देख रहे हैं। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो बादर निगोदिया जीव वाली अवगाहना जहाँ जघन्य आ रही है, वो अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव को पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों? हाँ बोलिए उषा जन बांसवाड़ा। दीदी नहीं पाई जाएगी। नया उत्तर तो कोई आया नहीं, सब तो वैसा ही उत्तर दे रहे हैं। कुछ नया बोले तो बोलेगा। और कोई बोलना चाह मतलब रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं, ये जो 16 जीव छाटे हैं ना, जो अब ये 16 मैं फिर से कहना चाहूंगी, प्लीज अन्यथा और कुछ मत बोले, सब कंफ्यूज होते हैं, है ना? सब आप क्यों नहीं होती उसका सामान्य सा उत्तर, ये 16 कोष्ठक और 16 जीव, ये सब उसमें जरूरत नहीं है बोलने की। उस क्यों को बताने में ये 16 जीव को लाने की जरूरत नहीं है ना? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, करते क्योंकि हैं। ये है ना हो सब। सकता है दीदी, कोई एक आश्चर्य की बात नहीं उसमें, क्योंकि उसमें तो खाली जघन्य का दिया है ना सूक्ष्म निगोदिया का पहले कोष्ठक में, लेकिन उससे भी तो बड़े सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, तो उसके समान का जीव ये बादर निगोदिया भी हो सकता है। आपके ऐसे बोलने से तो माना नहीं जाएगा। आपके सामने सारे कोष्ठक हैं, आपके सारे सामने सारा गणित है, आप गणित बताओगे ना? कैसे हो सकती? ऐसा तो है नहीं कि ये पर्दे के पीछे बताया जा रहा, पर्दे के पीछे समझाया जा रहा, कुछ बात पर्दे के सामने, कुछ पीछे। तो आप पीछे की बात बोले तो चल जाएगी। हमने पहले कहा था, हाँ बोले तो भी क्यों बोलिए? कैसे आप समझ रहे हैं? मैं तो ये समझ रही हूँ इसमें नहीं कि वैसे जैसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, तार्किक उत्तर वो सब नहीं। प्लीज 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 प्लीज, भाषा नहीं, भाषा नहीं। लेकिन पाया तो जाएगा, ये तो पक्की बात है। नहीं पाया जाएगा कहने से क्या? तुकबंदी आप लोग का वही बाबा, और जगह चलाइए तुकबंदी। वो सब तुकबंदी की, हाँ सूक्ष्म दिख बड़ा होता है बादल नहीं, ये सब थोड़ी यहाँ चलेगा। गणित का, गणित में गणित चलेगी कि गणित में समय सार चलेगा? समय सार इसमें नहीं चल सकता। क्योंकि उसके असंख्यात भेद है ना दीदी, सूक्ष्म निगोदिया के अरे भी। तो आप बताओ ना, कोष्ठक से बताओ ना कि कैसे माने आपकी बात। आप प्रूव करो ना अपनी चीज को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो या सही हो, या तो भी मैं बोल ही नहीं रही हूँ। आप प्रूव करो ना, आपके सामने तो सारा चित्र बना बना के भेजा हुआ है। अब प्रूव करो, तब तो मैं समझूंगी कि आप, मेरे को क्या जानना है कि आप लोग समझे हो कि नहीं। मेरे को ये नहीं जानना है कि आप अधिक बोल रहे हो तो वो सही उत्तर है,
आप कम बोल रहे हैं तो वह सही उत्तर, मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि अधिक है तो कैसे आप समझ रहे हैं। ये सब भाषात्मक नहीं कि वो इतना छोटा हो जाता है वो उतना, ये सब भाषात्मक उत्तर नहीं, मैं बिल्कुल भाषात्मक चीज नहीं पढ़ाती। ठीक है, तो मेरा खाली वीडियो शायद ऑफ हो जाएगा कि मैं वो कोष्ठक को एक बार खोलती हूँ फिर बताती हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खोजिए। और कोई दीदी मैं बताना चाह बताऊं, रहे हैं? मेरा हाथ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि दीदी किसका दीदी हाथ? मैं बताऊं, हाँ शायद बताइए। गलत हो। हाँ मेरा हाथ नहीं दिखेगा, वो हाथ नहीं दिखेगा क्योंकि वो कैमरा खुला बंद नहीं हो रहा, तो इस वजह से मेरा हाथ नहीं दिखेगा। कैमरा तो आपका खुला है, चलिए ठीक है, अब लोग को इस उम्र आप में तो दीदी पहले एक बार तो ठीक हुआ था, फिर उसके बाद पता नहीं क्या दब गया, क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मेरे बोलिए को आप क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, दीदी बोलिए। हाँ सूक्ष्म जीव सूक्ष्म ही रहते हैं और बादर बादर ही रहते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव बादर नहीं होते। मैं ये सब कहाँ पूछी, अपने सीधा सा हाँ और ना उत्तर देना है। सचमुच में सब आप लोग समय सार वाले लोग हो भाई, शुद्ध आत्मा कथन करने वाले, इसलिए आप लोग को और कोई चीज नहीं समझ में आती, सब शुद्ध आत्मा बैठे हैं। भाषात्मक उत्तर नहीं, 2 और 2 4 होता है तो इसको हम भाषात्मक में नहीं बोल सकते, जोड़ के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल होता है। हाँ बोलिए मंजू पाटनी जी। दीदी जो सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो जघन्य मतलब अवगाहना है, वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती वहां तक जाएगी जब तक कि उसकी उत्कृष्ट अवगाहना नहीं होगी। बहुत सुंदर उत्तर, और उसके बीच में जितनी भी अवगाहना सारी पाई उसके बीच जाएगी में उसमें, सारी पाई जाएगी। इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। मैं तो ये समझना चाह रही थी कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, 4 दिन से ही आप लोगों को समझाया जा रहा है। हाँ सारी आपके पास में चार्ट भेजा हुआ है, कहाँ आ रहा, श्रेणी में जाकर के आ रहा है, हाँ 18वां नंबर में आ रहा है 18 नंबर पर आ रहा है, यानी 2 नंबर से लेके 18 नंबर तक की उस सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना होगी। इतने जीवों की, जिसमें पल्य का संख्यात्मक भाग भी बढ़ रहा है, अवली का संख्यात्मक भाग भी बढ़ रहा है, कुछ अधिक, और ये सेम प्रश्न कल कर चुके हैं, जिसमें कि हमने अनिता को बहुत डांटा भी था, क्योंकि वो तो मेरे को बेटी जैसी है, तो उसको नहीं डांटूंगी तो डांटूंगी भी किसको। और फिर वही चीज आज पूछे तो सब लड़खड़ा गए, सब भाषा में उत्तर देना चालू कर देते हैं, मतलब ज्ञान देना चालू कर देते हैं हम लोग उत्तर के बजाय। बादर छोटा होता है, वो बड़ा होता है, ये सब उत्तर चलेगा जब आपके पास गणित भेजा हुआ है तो। कल भी पूछा था ये प्रश्न, मैंने पूछा था कि नहीं, इतना तो याद है कि नहीं सबको, कल भी इस तरह के प्रश्न आए थे। ये भी पूछा था कितनी तरह की, कितनी प्रकार की वृद्धि हो रही है, ये भी पूछा था, सारा चीज पूछा था कल। क्यों नहीं इतनी सी चीज समझ पा रहे हैं कि आपके सामने चार्ट भेजा हुआ है, सूक्ष्म निगोदिया जीव के नीचे जघन्य लिखा हुआ, सब चीज लिखा हुआ है ना, पर्दे के पीछे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ाई नहीं है मेरे ग्रुप में, पर्दे के पीछे वाली पढ़ाई नहीं है, यहाँ जघन्य लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा सोच नहीं पाते हैं कि जघन्य की उत्कृष्ट अवगाहना भी होगी, वो कहाँ पर है देख ले जरा सा, इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगाओगे यार। हाँ एक आदमी, वो बाहुबली जी 525, वो महावीर स्वामी 7 हाथ के, सारी अवगाहना किसकी भाई, मनुष्य की ना। अगर जघन्य 7 हाथ मान ले तो उसकी उनकी उत्कृष्ट अवगाहना भी है ना 525 धनों से। ये आप लोग के दिमाग में क्यों नहीं आता है कि अगर नई जघन्य लिखते तो उत्कृष्ट भी नहीं था फिर, क्योंकि भेद हमेशा विपरीत में बनता है, कोई भी चीज सुख के साथ दुख है ना, लंबा के साथ नाटा, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। तो अगर जघन्य दी है तो इसका मतलब उत्कृष्ट भी होती है, और वो आप लोग को लिख लिख के भेजा हुआ, 5 दिन से यह चार्ट चल रहा है। और मेरी समझ इतने आप लोग लंदन रिटर्न नहीं है कि आप लोग को इतनी सी हिंदी पढ़नी नहीं आती है, ऐसा भी नहीं कि किसी को कहा जाता है जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। इसको अपने हाथ से कॉपी में कौन कौन लिखा है, इस 64 अवगाहना को अपने हाथ, तब त्रिशला जी आपका उत्तर गलत क्यों, हाथ से लिखने के बाद गलत बात है। कौन कौन लिखा है इस 64 अवगाहना यंत्र को हाथ से कॉपी में, कितने लिखा है? दीदी मैंने लिखा पूरा, पर अभी मैं बाहर हूँ, लिखा पूरा लिखा मैंने 64। बहुत अच्छा। हाँ मैंने भी लिखा है। अनीता मैंने लिखी भी है, लिखा उषा हुआ है। लिखी है, ललिता लिखी है, मंजू जी लिखी है,
मैंने भी मंजू लिखे। हाँ, मंजू पाटनी जी भी उसे। फिर आप लोग का उत्तर क्यों नहीं आया भाई? सीमा भी लिखी है, लगता हाथ तो दिखा रही, मैं समझ नहीं पा रही, लग तो रहा कि जैसे लिखी है। फिर उत्तर क्यों नहीं आया? नहीं लिखते तो उत्तर आने में थोड़ी कठिनाई थी, क्योंकि थोड़ा खोजता आदमी करता है, लेकिन लिखने में तो हमको सारा भाव भासना हो जाती है कि हम यहाँ जगह नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर्याप्त की उत्कृष्ट लिख रहे हैं, भाव भासना लिखने में हो जाती है थोड़ी सी। इसलिए मैंने शुरू दिन भी आप लोगों से कहा था कि लिखिएगा अपने हाथ से। बहुत इजी है समझने के बाद, लेकिन समझने में बहुत भारी है। मैंने कॉपी की कॉपी रंग में, आप रोज आपको ये बात बोलती, कॉपी की कॉपी रंगी थी। एक बार लिखती फिर दिमाग में कुछ और आता, फिर लिखती, देख के नहीं लिखती थी, जवानी लिख के फिर मिलाती थी। कॉपियां रंगी मैंने इसके लिए, तब जाके यहाँ पर वो बैठा, ऐसे नहीं बैठा। और आप लोग तो ऐसे सोचते हो घंटा भर में बस सुनो और सारा हमारा बैठ जाए, हम लोग ग्रंथ को भी नहीं छुए, ये तो संभव नहीं है। दीदी, हाँ, आपने ये सूक्ष्म निगोद से ये 10वें नंबर का कुछ ऐसे पूछा था क्या? हमने पूछा था कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो जो बहादुर निगोदिया जीव की 10 नंबर की अवगाहना, वो उसकी पाई जाएगी कि नहीं पाएगी? तो सीधा सा उत्तर है भाई, वो सारे को उलांगते उलांगते कहाँ आ रहा, 18 नंबर में उसकी उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है। तो इसका मतलब ये सारी अवगाहना उसको रहेगी, है ना? हाँ 7 फुट के 7 हाथ के हमारे महावीर भगवान, 7 हाथ 1 इंच के दूसरा आदमी, 7 हाथ 2 इंच का दूसरा आदमी, ऐसे करते करते 525। तो कोई पूछ सकता मनुष्य की जघन्य अवगाहना मान लो 7 नीचे नहीं हो तो 7 उत्कृष्ट 725, ये बीच की सारी होगी कि नहीं होगी? वो सारी उनमें पाई जाएगी ना भाई। कोई 7 हाथ 1 इंच का होगा, कोई 7 हाथ 2 इंच का होगा, कोई 8 फुट का होगा, कोई जो भी इसके बीच बीच अवगाहना सबकी बनेगी, बन जाएगी। तो हमने मान लीजिए उसमें बीच की अवगाहना कोई 7 हाथ के बाद में 10 हाथ की कोई जानवर होता है, और मैं पूछ लूं कि भाई मनुष्य को ये 10 हाथ वाला जो जानवर है, ये वाली अवगाहना मनुष्य को होगी कि नहीं होगी? तो होगी कि नहीं होगी उषा जी बांसवाड़ा? मैं अगर ये पूछ लूं, 7 हाथ के अपने महावीर भगवान थे, 525 के बाहुबली भगवान थे, और 10 हाथ की अवगाहना हम मान लेते कोई जानवर होता, कोई सिंह होता जो 10 हाथ का होता है, मैं प्रश्न कर लूं कि मनुष्य 10 हाथ का, ये जानवर वाली जो 10 हाथ की अवगाहना है, वो इस मनुष्य की होगी कि नहीं होगी? तो क्या उत्तर आएगा? मनुष्य की तो नहीं होगी। देखो, तो मनुष्य की 7 हाथ के बाद सीधे 525 की होगी। इस ग्रुप में बैठे सब अपनी अपनी हाइट बताओ तो हाँ यार। मैं तो 4 फुट 10 इंच हूँ, मैं अपनी बता देती, नट्टी भुट्टी से हूँ। हो गया होगी दीदी, बीच की होगी। होगी। तो वही तो मैंने पूछा था कि इस सूक्ष्म निगोदिया जीव से वो बादल जघन्य अवगाहना पहले कोष्ठक में है, नीचे हम 5वें कोष्ठक में हम खोजें कि भाई वो यहाँ जघन्य कैसे बताएं कैसे? इसके लिए भाई हम अपने प्रश्न तो पूछ ले, आप कैसे बताएं? तो भाई यहाँ हम देख रहे हैं अपर्याप्त जघन्य है, और ये हम पूछ रहे हैं कि 10 नंबर की बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ आ रही है। तो हम खोजे तो हमको मिला यहाँ पर कि अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की 18 नंबर है। तो यानी 1 नंबर, यहाँ से 1 नंबर से लेकर 18 नंबर तक की सारी अवगाहना 18 नंबर की उत्कृष्ट हो गई, 1 नंबर की जघन्य हो गई, 2 से लेकर 17 तक की मध्यम हो गई। ये चीज कल भी मैंने बताया था। जी जी, समझ आए। समझ तो आप लोग कल भी बोले थे। आज तो मैं राइट तो बोली होती थी, लेकिन भाषात्मक मतलब वो नहीं पर हुआ, समझ में तो ये आई गई कि हो सकती है। कविता जी, जब तक आप लोग इस तरह का गलत आंसर देके अपने को सही ठहराते रहोगे, आप लोग की महिमा आप लोग जानो। नहीं, मैं बोली ना संख्या नहीं दे नहीं दे कविता बीच जी, में। नहीं नहीं कविता जी, गलत आंसर को मैं नहीं सही कर सकती। अभी किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा इस पर, व्हाट्सएप पर, पता नहीं स्वाकार पर्वत और क्या क्या, मैंने लिख के भेज दिया। लिखने के पहले जानते हुए भी मैं पहले खोल के देखी कि भाई याददाश्त रहे नहीं रहे। वहां से पलट के फोन आया कि अरे दीदी इसमें पढ़े हैं, इसमें तो 44 है, आप तो 16 लिखा। मैंने उनको एक ही उत्तर दिया कि देखो, मैं झट से उत्तर नहीं देती हूँ,
याद रहने के बावजूद भी मैं देखना चाहती हूँ, और मैं बड़े ग्रंथों को देखती हूँ। तुम कहाँ 44 देख रही हो? तुमको विश्वास नहीं तो तुम 44 भरो। हम जहां देखें बड़े ग्रंथ में, वहां प्रिंट गलत हो सकता है। अगर प्रिंट गलत तो उत्तर गलत है, तुम्हारा 44 सही है। नहीं, टॉयलेट ही नहीं हो सकता ऐसे, ऐसा ऐसी तर्कना टॉयलेट नहीं होती है। गाहे बगाहे किसी भी समय मैसेज डाल देना, प्रश्नावली भरने वाले सब कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं, मेरा आधा घंटा समय जाता है, और फिर कहीं उस मैगजीन में तो हमने ऐसे पढ़ा था, उस मैगजीन में तो ऐसा पढ़ा था। तो यार पूछते क्यों हो? जब आप लोग के पास मैगजीन से उत्तर मिल गया तो पूछते क्यों हो आप लोग? ये भाषात्मक चीज नहीं चलेगी कविता जी। और फिर अगर आप अपने को सही ठहराते हो कि हम तो सही हैं इसी उत्तर से, तो फिर आप लोग के लायक अवगाहना यंत्र है भी नहीं। आप लोग जैसे लोग के लिए ये अवगाहना यंत्र नहीं है। ये भैया मैथमेटिक्स का सवाल है, और मैथमेटिक्स में 2 को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, सीधी सी बात है। उसके बाद भी आप कहते हो मैं सही बोल रही हूँ। इतने मतलब हम माथा चटा रहे हैं इतना बेकार की अवगाहना यंत्र खोल के जवानी, बस काम खत्म, रखो ग्रंथ को, जवानी पढ़ा देंगे। एक न, उससे उसकी ज्यादा, उससे उसकी ज्यादा, उससे उसकी ज्यादा, उसकी उससे ज्यादा। चलो आगे चलते हैं। ऐसे पढ़ाने का ऐसा रिजल्ट देती है कविता जी आप हमको, और सही ठहराती हैं। मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ आप लोग को। नहीं दीदी, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलूं कि जगन्य अवगाहना के बाद में तो और बहुत सारे भेद है, तो क्यों नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, मैंने ऐसे बोला था। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि आप लेकिन वो वैसे बोलना था कि भाई उत्कृष्ट अवगाहना के बीच का है, ये तो पाया ही जाएगा। ये तो भाषा, हमने क्या कहा कि क्यों, ये आपको बताना। जब हम आपके सामने दे रखे हैं कोई चीज बना करके, तो आप क्यों समझाओगे ना लोगों को? हाँ, वो बोल रही हूँ ना, वो बोलना नहीं आया मुझे। हम बार बार आप लोग को कोई भी प्रश्न में ये भी बोलते हैं कि क्यों बताइए, क्योंकि उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि आपको समझ में आ गया है। जिस दिन मैं ये अपनी लालसा खत्म कर दूंगी ना कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, मैं तो पढ़ा के निकल गई, उस दिन आप लोग 0 हैं। आपका ये 2 घंटा समय लगना खत्म हो जाएगा। और जो लोग और ऊपर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, ग्रंथ भेजना और या क्या ऑडियो फॉडियो बनाना भेजना, सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी जिस दिन मैं ऐसा पढ़ाना चालू कर दूँ कि इतने से मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ वो तो पाई जाएगी। सीधे सीधा सा प्रश्न और उसका क्या क्या उत्तर, और फिर कहते कि हम तो ऐसे बोले। तो ठीक है दीदी, एक बार इसको वापस रिपीट कीजिए, आंसर जो मंजू जी ने बोला वो वापस से रिपीट मैं कीजिए। अभी और पूछूंगी, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, वो अलग बात है। अगर उपयोग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, उपयोग नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। गणित है भैया, ये वो नहीं है कि राम जी के 4 भाई थे, एक की सीता थी, एक के दशरथ पिता थे, वैसी चीज नहीं है ये गणित का विषय है। और जो गणित पढ़ते हैं वो जानते हैं कि गणित कैसी होती है। एक दशमलव से सारी दुनिया पलट जाती है। एक 0 के ज्ञान पर अपने विवेकानंद स्वामी हाँ टॉप बन के आ गए थे शिकागो में, केवल 0 पर प्रवचन किया था। ये है गणित। चलिए आगे चलते हैं। इतने लोगों में केवल एक मंजू जी का उत्तर सही आया, इसका मतलब अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। फिर भी जांचते चलते। अब यहाँ पर सूक्ष्म निगोद पर्याप्त जीव की अवगाहना 4 नंबर कोष्ठक में है। 17 नंबर की अवगाहना है, और उसके बाद नीचे अपर्याप्त उत्कृष्ट की अवगाहना सूक्ष्म निगोद की है। वो उत्कृष्ट है, ऊपर बादर निगोद की जघन्य है। बादर निगोद की जघन्य अवगाहना से अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना कम है कि ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, कम है तो कितनी कम है? एक बार प्रश्न और बता दीजिए। हाँ, पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना से अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की उत्कृष्ट अवगाहना कम है कि ज्यादा है, कम है तो कितनी कम है, ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त जघन्य। और बता देते हैं, शायद सबकी आंख बहुत कमजोर है। 4 नंबर कोष्ठक में है। हाँ बोलो अनीता।
आवाज क्यों नहीं आ रही है? तेरे में कुछ हो गया क्या? मेरा भी होता रहता है ना, मेरा भी होता रहता है, और कहीं हाथ वाथ चला जाता है। आपकी आवाज आ रही है दीदी, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, आप, हाँ, आपकी भी आ गई, इसका मतलब उसी में कुछ। अनीता, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना? कुछ आवाज वाला दब गया होगा। नहीं दबने, हाँ, आवाज वाला दब जाता तब नहीं आता, देखो। मेरी आवाज आ रही है ना आपको दीदी, तो हाँ, उनकी भी आ जाएगी। हाँ, नहीं आ रही है। चलिए, और कौन बताएंगे? ये बहुत ही है ना ताज्जुब की चीज नहीं है क्या कि हम 1 से 64 तक की गिनती भी नहीं जानते, और कहलाते क्या है? जैन। बोला पूरी कौम में जैन समाज इंटेलेक्चुअल होती है। वो दीदी देखो, आपने पर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य से पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की अपर्याप्त, उत्कृष्ट। अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना उससे कम है कि ज्यादा है? कम है तो कितनी कम है, ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? हाँ बोलिए सुमन जी, दिल्ली। दीदी सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त से सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की उत्कृष्ट आयु अधिक है और कुछ अधिक है। कुछ आयु नहीं, अवगाहना। चलिए, अफगान, सॉरी। हाँ बोलिए त्रिशला जी। इसलिए बुलवाना बहुत जरूरी है, अपन शब्द ही नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। वो हमारी अभी आज बोली नहीं अनीता, अरे वो अभी बोलेगी गुण, क्या गुण श्रेणी, क्या पता क्या बोलती है वो। बोलना इस ग्रंथों के शब्द ही मुश्किल से आते। बोलिए त्रिशला जी। अरे आप म्यूट हो, गजब है। रुक जरा। हाँ, अपर्याप्त अपर्याप्त जघन्य सूक्ष्म जीव से सूक्ष्म सूक्ष्म निगोद जीव से अपर्याप्त उत्कर्ष सूक्ष्म जीव की अवगाहना विशेष अधिक है। किससे किसकी? पर्याप्त जघन्य सूक्ष्म निगोद से अपर्याप्त उत्कर्ष सूक्ष्म निगोद की अवगाहना विशेष अधिक है। और विशेष। हाँ, आवली बस बस बस, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ाएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ बोलिए बीना जी। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया जीव की सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना से उत्कर्ष सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कुछ अधिक है, कुछ विशेष अधिक है। और कोई? पर्याप्त जीव की। माता जी आई, माता जी बंदा में बंदा में बंदा भी, माता जी को देखे ही नहीं। बंदा में माता जी, बंदा में बोलोगा क्या माता जी? है थारकन, या पहुंच गो के? अवगाहना यंत्र पहुंचो कि नहीं थारकन? पहुंच गया, पहुंच गया। पहुंच गया। हाँ, और कोई बोलेंगे? हाँ वर्षा जी बोलिए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अनीता, खोल के देखो, आवाज आती है तो। आवाज ही नहीं आ रही थी ना। हाँ बोलिए वर्षा जी, बोलिए आप पहले। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त पर्याप्त जीव की जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त उत्कृष्ट अवगाहना अधिक है, विशेष विशेष अधिक। और कोई बोल पाओगे क्या अनीता? इशारे से बोल दो कि तुम भी यही बोलना चाहती हो, काम खत्म, या कुछ दूसरा है? यही है, चलो। दीदी मैं भी यही बोलना चाहती हूँ। मैं भी, हाँ दीदी मैं भी यही बोलना चाह रही थी। बहुत अच्छा। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ा कि मेरे को समझ में आया कि लोगों को समझ में आ गया है, और कुछ हमको नहीं जानना है। हाँ, हमको ये थोड़ी कि अब कोई पेपर में नाम छपवाना कि अरे सब कुछ समझ गए, मैंने समझा दिया, ऐसा थोड़ी। मेरे को ये संतोष होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को पकड़ में आ रही है कि नहीं चीज। और मेरा कोई इसमें लालच नहीं है। मेरे को क्या लालच है? ऐसा थोड़ी कि आप लोग के घर से आपके पति मेरे को महीना भेज रहे हैं कि मैं समझ में आएगा तो आपको महीना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो ट्यूशन वाली चीज थोड़ी है यहाँ पर कि मेरा बच्चा पास करेगा तो फीस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक ही चीज रहता है कि भाई आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, और कुछ नहीं रहता है। और एक दो ठो पूछ लेती हूँ ताकि और मुझे को लग जाए कि हाँ बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक से कि जघन्य अवगाहना से पर्याप्त उत्कृष्ट की जघन्य अवगाहना में कितना कितना बदलाव आएगा, कितना कितना ज्यादा है अथवा कम है। मैं फिर से पहले ध्यान से सुनेंगे।
सप्रतिष्ठित प्रत्येक, थोड़ा सा बता देती हूँ कहाँ है, थोड़ा नजर घूम, अभी नहीं देखते आप लोग तो नजर घूमते हो, 2 नंबर पर है। उस अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना सप्रतिष्ठित प्रत्येक की पूछ रहे हैं, बता उसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक की पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कितने कितने उल्लंघन करके ज्यादा हो रही है अथवा कम हो रही है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, किस नंबर पर है दीदी? कितना नंबर पे बोले? 11 नंबर पे? नहीं, हम तो तीसरा नंबर कोष्ठक में बोले, सॉरी दूसरा नंबर कोष्ठक में नीचे वाली है 11 नंबर की, उसकी हम उत्कृष्ट, वो अपर्याप्त, आगे पर्याप्त की भी है, इसकी पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना कहाँ पर है, किस नंबर पर है? देख 49 में। हाँ 49 में। तो इतना तो आप लोग को पता चल गया कि 11 से लेकर के 49 में कितने तरह से वृद्धि हो रही है, क्या यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हो रही है? हो रही है विशेष अधिक। आप अच्छा वही होता है ना, ये अब एक तो सही है तो आपके तो दिमाग में हो गया, मैं तो सर्व शुद्ध हूँ, है ना, सब हम लोग आत्मा सर्व शुद्ध होके बैठे रहते हैं, इसलिए फट से बोल जाओ, सही गलत सोचो ही नहीं। इतना तो हमको पता चल गया, 11 नंबर से हम आगे आपने क्या 10 पूछा? नंबर आपने क्या पूछा? मेरे बीच में भी ये बंद हो गया था मोबाइल। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 11 से वही जीव आगे जाके पर्याप्त बन रहा है, और उसकी उत्कृष्ट अवगाहना वहां आचार्य हमें बता रहे हैं कि 39 नंबर तक पहुंचते पहुंचते उसकी अवगाहना उत्कृष्ट हो गई है। तो ये उत्कृष्ट होने के लिए यहाँ पर कितने प्रकार से वृद्धि हुई है? दीदी ट्राई करूं बोलने का? हाँ बोलिए। आंवली का असंख्यात्वा भाग गुणकार रूप से वृद्धि होते हुए विशेष अधिक कैसे बोला जाएगा ये? क्योंकि नीचे वाले में आपने विशेष अधिक भी बोला था और ये भी। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे याद होगा, कोई बात नहीं। बोलिए मंजू जी दिल्ली। ये बादल से हम जब सूक्ष्म में आएंगे तो आंवले की असंख्या मेरे को बहुत सारा प्रवचन नहीं, हमने केवल हाँ। वृद्धि का नाम, केवल वृद्धि का नाम पूछा, वो बताने के लिए हमको छोड़ दीजिए। हाँ और बोलिए। पल्ले का संख्यात भाग गणित और कुछ विशेष अधिक, 3 क्या वृद्धियां हुई। 3 कुछ वृद्धि होगी, विशेष, कौन कौन सी? आंवली का संख्यात भाग गुणित गुणाकार, पल्ले का संख्यात भाग गुणकार और कुछ विशेष अधिक। कुछ विशेष अधिक। चलिए, और कोई बोलना चाह रहे हैं? अनीता तुम्हारी आवाज नहीं आई क्या आज? हमारा आंसर ललिता जी तो हमारी बहुत जल्दी जवाब दी थी, एक जवाब फटाक से दी थी, पूरा सुनी भी नहीं और जवाब दे दी थी। और कोई बताना चाह रहे हैं? अभी जो मंजू जी ने बताया वही मैं बोलना चाह रही थी, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, पहले कोई का बात नहीं, बोलेंगे तब बोलना आएगा, बीना जी बुलवाने का वही कारण रहता कि सबको बोलना आ जाए, है ना। असंख्यात्वा भाग हाँ और पल्ले का पल्ले का संख्यात्वा भाग गुण मुझे नहीं आया बोलना। हाँ ठीक, बोलिए बोलिए। गुणकार, गुणकार, गुण गुणाकार, संख्यात्मक भाग गुणकार गुणकार। और हाँ गुणकार, पल्ले का संख्यात्वा भाग और कुछ विशेष अधिक। हाँ मेरा भी यही आंसर है दीदी। आपका भी यही है। प्रजातंत्र हो जाएगा तब तो मैं गलत कर ही नहीं सकती हूँ फिर किसी को। पल्ले और का कोई? संख्यात्वा भाग गुणाकार। हाँ ठीक है बीना जी। रंजू जी क्या बोलना चाह रही हैं? जी प्रणाम दीदी। यही आंवली का असंख्यात्मक भाग गुणाकार रूप से और पल्ले का असंख्यात्मक भाग गुणकार रूप से और कुछ विशेष अधिक, यही। प्रणाम। तो यहाँ पर अब कैसे कहें कि भाई होगा, कौन बताएंगे कहाँ पर पल्ले का संख्यात्मक भाग हो रहा है, कहाँ आवली का संख्यात्मक भाग हो रहा है, कहाँ विशेष अधिक हो रहा है। आपको चलना है 11 नंबर से, उसी की पूछिए ना। हाँ 11 नंबर में कोई जीव है जो जघन्य अवगाहना से उत्पन्न हुआ है, उससे छोटी अवगाहना नहीं है उसकी, सबसे छोटी अवगाहना है। आप लोगों ने सबने उत्तर दिया कि 3 वृद्धि कर
होगी तब जाके वो 49 नंबर वाला जीव बनेगा। वही जीव नहीं बनेगा, उसमें कोई इतनी इतनी वृद्धि होते होते इस तरह के जीव बनते जाएंगे। कोई ऐसा जीव भी होगा जो 40 नंबर वाला बने। तो यहाँ कहाँ कहाँ कौन सी वृद्धि है? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही अनीता, क्या पूछू? खोलो, आती है क्या तुम्हारी आवाज? देखो। अब आ रही है चाची जी। हाँ हाँ बोलो। जैसे 11 नंबर जो अपर्याप्त जघन्य है का द्वितीय कोष्टक में ना 11 नंबर का, उसमें होगी आवली के ये पल्यपम के असंख्यात्व भाग। तीसरे कोष्टक में भी पल्यपम के असंख्यात्वी भाग, गुणाकार, गुणकार, गुणकार। फिर चौथा जो पर्याप्त जघन्य चतुर्थ कोष्टक है उसमें होगा आवली के असंख्यात भाग, गुणाकार। फिर पांचवा जो अपर्याप्त उत्कर्ष का है उसमें विशेष अधिक। छठे में होगी ये विशेष अधिक। फिर सातवें में होगी पल्यपम के असंख्यात्वी भाग, गुणाकार। फिर आठवें में होगी पल्यपम के असंख्यात्वी भाग, गुणाकार, विशेष अधिक। और 9 में विशेष अधिक। 8वें 9 में विशेष अधिक। गड़बड़ा रही थी ना? गड़बड़ा रही हो ना? चलो, और कोई बोलेंगे? मुझे ये समझ में आता है ना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो फिर समझाएंगे। हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप लोग का उत्तर गलत आएगा तो हम बताएंगे, पर हमको पता तो चले ना। कौन से कोर्स से शुरू करा? हाँ, कौन से कोर्स से शुरू करा इन्होंने? माता जी आप बोलेंगे क्या? लोग बोले जय माता। आप बोल के देखिए माता जी। 11 नंबर में जीव है ना? 11 नंबर में कोई जीव जन्म ले रहा है। अब वो उसके बाद हम कह रहे हैं कि वहां पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्त जघन्य है वो तो। अच्छा ये बताइए माता जी, ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक की 10 नंबर वाली अवगाहना होगी कि नहीं होगी? इतना सा खाली बताइए। सप्रतिष्ठित प्रत्येक, हाँ, सप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की। आप लोग ना कुछ आंसर हाँ ना में अपना हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना ऐसे भी दे सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि खोले करें, उसमें समय जाता है। मेरा प्रश्न है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक 11 नंबर में है तो उसका 10 नंबर में जितनी अवगाहना हो रही है उतनी अवगाहना वाला वो पाया जाएगा कि नहीं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वाला जीव। चलिए, त्रिशला जी का आ गया, अनीता का आ गया, कविता जी का भी आ गया, चलिए सुमन जी का भी आ गया। पाया जाए। माता जी नीचे क्या लिखा हुआ है? जघन्य। दीदी नहीं पाया तो जाए। वहां से खोलिए नहीं, पाया खोलिए जाए। नहीं। एक मिनट माता जी को समझ। माता जी जघन्य का मतलब क्या है? कोई कह दे कि कोई भी स्त्री को बच्चा होता है वो 6 इंच से छोटा नहीं हो सकता। 6 इंच उसकी सब कम से कम 6 इंच का होगा। तो कोई कह दे कि 5 इंच का बच्चा उस किसी को हुआ तो आप कहेंगे ना, हो ही नहीं सकता है। 6 इंच से छोटा तो हो ही नहीं सकता है ना। जब हम 11 नंबर की अवगाहना जघन्य है तो 10 नंबर वाली तो और छोटी हो गई, ऊपर ऊपर तो और जघन्य हो रही है ना, क्योंकि वो वृद्धि होके नीचे आ रहा है। 10 से 11 आने में आवली का संख्यात में भाग वो बढ़ गया, पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ गया है। तो जो 10 नंबर की अवगाहना है वो पल्ले का संख्यात्मक भाग छोटी है, और ये जघन्य अवगाहना है, इससे छोटी हो नहीं सकती है। तो 11 नंबर वाले को 10 नंबर की अवगाहना नहीं हो सकती है। समझ में आया माता जी? आया क्या माता जी की नहीं? नहीं पता? हाँ, एक बार फिर बोलती हूँ माता जी। यहाँ क्या है, ये जितने भी नंबर हैं एक बार वापस बोलिए। हाँ हाँ बोल रही हूँ माता जी। आप लोग भी सबको ध्यान से सुनेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, ये नंबर क्यों बैठाए हुए? पहले तो ये नंबर हमको ये बताते हैं कि आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो अवगाहना बढ़ रही है। जहां तक आप पहुंचे उसके पीछे अगर झांकोगे तो वो जीव की अवगाहना छोटी है, क्योंकि आगे आगे बढ़ रही है। तो जब आप पीछे लौटोगे तो पीछे वाले की छोटी होगी ना माता जी, है ना? आगे आगे अगर बढ़ रही है कोई चीज तो पीछे पीछे घट रही है। तो यहाँ पर हमने पूछा कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक की जघन्य अवगाहना से 10 नंबर वाली उसको अवगाहना होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ ये क्या कह रही है, टेबल हमको क्या बता रही है कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक की जघन्य अवगाहना यहाँ से बढ़ते 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 11 नंबर पर आई उतनी होगी। तो इसके पहली वाली तो है ही नहीं ना माता जी। 10 नंबर में
पल्ले का संख्यात्मक भाग से गुणा करे हैं तब सप्रतिष्ठित प्रत्येक की जघन्य अवगाहना आई है। तो उससे कम तो मिलेगा नहीं ना, जघन्य से छोटी तो हो नहीं सकती, कम से कम इतनी बड़ी अवगाहना तो उसकी पाई जाएगी। समझ में आया माता जी? जैसे अभी कोई और दूसरा उदाहरण से समझाते आपको। बादर निगोदिया जीव है 10 नंबर पर, बादर पृथ्वी है 9 नंबर पर। तो बादर निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना कितनी है? जो तो 10 नंबर पर उतनी है। पृथ्वी की कितनी है? जितनी 9 नंबर तक। तो 9 नंबर से 10 नंबर वाली ज्यादा है ना माता जी? ज्यादा है, बहुत अच्छा। तो 10 नंबर वाले को 9 नंबर वाली अवगाहना पाई जाएगी क्या? नहीं पाई। और कोई नहीं बोले, और कोई नहीं बोले। हाँ माता जी, तो क्यों नहीं पाई जाएगी? हाँ छोटी क्यों नहीं पाई जाएगी? कैसे माता जी, कैसे पाई जाएगी? आचार्य हमें कहते हैं कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक की जघन्य अवगाहना 11 नंबर पर जितनी आएगी गुणाकार करते करते उतनी है, यानी उससे छोटी नहीं है। तो जब आप ऊपर जा रहे तो आप छोटा कर रहे हो ना, आगे बढ़ोगे तब तो बड़ी बड़ी है, लेकिन पीछे जा रहे तो पल्ले का संख्यात्मक भाग छोटा कर दे रहे हो, तो वो तो फिर ये जघन्य कैसे कहलाएगी? 11 नंबर फिर जघन्य नहीं रहेगा। जघन्य का मतलब जघन्य, उससे और छोटी नहीं, तो फिर तो वो जघन्य नहीं बनेगी ना। अगर उससे छोटी और पाई जाएगी तो फिर वो जघन्य नहीं बनेगी ना। आया समझ में माता जी? ऊपर छोटी नहीं होगी, मतलब 11 से 10। हाँ, वो वाली अवगाहना बादर निगोदिया की नहीं पाई है, सॉरी। सप्रतिष्ठित प्रत्येक को 10 नंबर वाली अवगाहना, 9 नंबर वाली, 8 नंबर वाली, 9 नंबर वाली, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1, ये कोई भी नहीं पाई जाएगी। यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति इससे छोटा नहीं होगा। आ गया ना समझ में माता जी? हाँ आपका बार बार में नेट भाग रहा है। तो चलिए अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे भाई? सप्रतिष्ठित प्रत्येक से। तो यहाँ पर सप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर जीव है, जैसा कि आज तो हमारी अनीता रानी का उत्तर बहुत ही सुंदर आया। दीदी वो फिर भी 2-3-4 लोगों से डांटते इसलिए ताली भी बजा देते हैं। है दीदी, थोड़ा सा 2-3 बार बुलवाइए उसको, क्योंकि अनीता बोली है ठीक है, लेकिन मतलब फिर भी लग रहा है कि वो हाँ नहीं, वो आप लोग के पकड़, हम उसके लिए तो हम बोलेंगे ना, आप लोग को समझाने के लिए तो हम बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे वाली स्टाइल में बोल ही नहीं सकते ना। आप लोग में बहुत धीरे और वैसे करके बोलती हूँ ना, वो चीज वो नहीं बोल पाएगी। मेरा प्रश्न था यहाँ पर, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जो दूसरे नंबर के कोष्ठक में है, 11वें नंबर पर है, उसी की मैंने कहा था कि पर्याप्त उत्कृष्ट सप्रतिष्ठित प्रत्येक जब पर्याप्त बन जाती है और उसकी अवगाहना अधिक से अधिक हो जाती है, तो वो कहाँ पर है? तो आप लोगों ने बताया 49 नंबर पर है, बिल्कुल। सप्रतिष्ठित प्रत्येक की उत्कृष्ट अवगाहना पर्याप्त की 42 पर है। अब ये 11 नंबर वाला जीव है ना, 11 नंबर से उसकी अवगाहना चालू हो गई, बीच की सारी उसको मिल रही है। तो बीच की जो सारी मिल रही, तो कितने किस किस तरह से इसकी वृद्धि हुई कि भाई 100 से गुना कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, 500 से कर रहे हैं। इसकी जो वृद्धि हम करा रहे हैं, वृद्धि कराते 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 49 पर आए हैं, तो कितने प्रकार की बीच में वृद्धि हो गई? ये मेरा प्रश्न था दोबारा में। तो अनीता ने क्या कहा कि भाई 11 नंबर से जब हम 12 नंबर में आ रहे हैं, तो कौन से जीव में आ रहे हैं? या कैसे जीव हैं? 3 नंबर कोष्ठक के जीव कैसे जीव हैं? सूक्ष्म की बादर तुम नहीं बोलोगे अनीता, तुम नहीं बोलोगी, क्योंकि तुमको आ गया है समझ में, मुझे अच्छा लगा। ये तीसरे नंबर कोष्ठक के जो जीव हैं, सब एक साथ बोले खोल करके। बादर है, पर्याप्त बोलने की जरूरत नहीं, बादर हैं। तो बादर हैं, तो हमने क्या जाना है कि जब हम बादर की अवगाहना बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? सबको पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ाएंगे, यानी एक वृद्धि तो यहाँ पर पल्ले का संख्यात्मक भाग हो रही है इस तीसरे कोष्ठक में। अब तीसरे कोष्ठक से हम चौथे में भी जाना है, वहां हम क्या देख रहे हैं? सूक्ष्म निगोद। हम कहाँ जा रहे हैं? किसमें जा रहे हैं? सूक्ष्म में जा रहे हैं। तो जब सूक्ष्म में जाते हैं तो वृद्धि कितनी होती है? है ना। तो अनीता ने यही कहा कि भाई जब दूसरे से तीसरे में आ रहे हैं बादर में, तो यहाँ पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ रहा है, और बादर से सूक्ष्म में आ रहे हैं चौथे कोष्ठक में, तो हम लोग जान चुके हैं कि जहां जा रहे हैं उसको देखना है। तो हमको क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई अब तो सूक्ष्म में हम जा रहे हैं,
तो हम क्या कहेंगे, आवली का असंख्यात्मा भाग होगा। और चौथे से हम कहाँ आ रहे हैं, 5 में आ रहे हैं, 6 में आ रहे हैं। तो हम क्या जान रहे हैं, 6 से फिर हम में 6 में आ रहे हैं, तो हमने क्या जाना है कि अगर हम श्रेणी में जाएंगे नीचे की ओर तो विशेष अधिक बढ़ेगी। विशेष अधिक का मतलब क्या होता है, गुना करना, भाग करना, घटाना, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, थोड़ा सा जोड़ना। जैसे आपने कहा था कि आपके पास 12 रुपया, मेरे पास 10 रुपया है, तो हम क्या कहेंगे, भाई 2 ही रुपया तो आपके पास है ना। और आपके पास 20 हो, मेरे पास 10 हो, तो हम कहेंगे आपके पास दुगना रुपया है मेरे से, है ना। तो वही विशेष अधिक का मतलब कि कुछ थोड़ा सा जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना है आगे की गाथा में आचार्य 101 नंबर की गाथा में हमें बताएंगे, तब हम समझेंगे। दीदी यहाँ पे विशेष अधिक का महत्व है अंगुल का असंख्यात्मा भाग। जहाँ पे भी विशेष अधिक लिखा है वहां पे अंगुल का असंख्यात्मा भाग। मैं ये कहना चाह रही हूँ मंजू जी, कल भी आपका इस तरह का बीच में टोके थे, मैं फिर ये कहना चाह रही हूँ, मैं जितना बता रही हूँ उतना सीखने दो ना यार। वो बिल्कुल हटके है, वो वृद्धि 101 में बढ़िया से आई है ना। विशेष में क्या लिखा, और आप लोग को ये भी कहे हैं, इतना पेशेंस लूज आप लोग क्यों कर रहे हैं, जब मैं इतना पेशेंस रख रखी हूँ कि पहले कोष्ठक समझ लीजिए, फिर विशेषार्थ जो वाचना हुई है उसको हम समझेंगे। मैं शुरू दिन से आप लोग को कह रहे, एक एक अक्षर समझेंगे, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर की। पेशी भाई साहब तुमको कहते हैं अक्षरों की ऑडिट करती हैं आप। मैं वो गाये बगाए चीज में नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं आती है। मैं खुद भी एकदम फुर्चल लेके कोई चीज का अर्थ निकालना चाहती हूँ। आप कल भी इस चीज को लाए थे, कल भी मैंने आपको टोका था। आप उस वृद्धि को ला क्यों रहे हैं, जब आचार्य हमें एक बार कह रहे हैं विशेष अधिक, बस अब विशेष अधिक जहां पर कितना अधिक आएगा वहां पर बात करेंगे। आपने कहा संख्यात्मक भाग बढ़ रहा है क्या, अब आप बोल रहे हैं तो आप पर मैं प्रश्न दाग रही हूँ। आप कल भी इस चीज को करें, बोलिए वो कैसे, आवली का संख्यात्मक भाग कहाँ से आया, जबकि आवली का संख्यात्मक भाग है नहीं, वो नहीं अंगुल का चलिए वो कैसे बना। जब विशेष अधिक का जब आपको बताएंगे ना तो आप दंग रह जाओगे कि आप 2 दिन डिस्टर्ब किए हो और आपका कितना सही है। लिखा हुआ है मेरे का, वो सही है क्या? नहीं, आप उस दिन भी कल भी टोके, कल भी मैंने आपको समझाया। नहीं, वो तो समझ में आ गया कि असंख्यात है ना, मतलब छोटा बड़ा है। अरे नहीं, तो असंख्यात की बात चल रही है मंजू जी। जो विशेष अधिक है उसका अलग से सूत्र है, अलग से गाथा है, अलग से मैथमेटिक्स है। किससे विशेष अधिक, इससे विशेष अधिक, वायु का से जीव तेज का विशेष अधिक कर देंगे, कहाँ से विशेष अधिक, ये तो नहीं जान रहे। ये 101 नंबर की गाथा बताएगी, और फिर मैं सबसे कर रही, इतना तो समझ लो यार पहले। अब विशेष अधिक में कितना अधिक हो रहा है वो ना मैं आपसे पूछ रही हूँ ना आपको बताई हूँ। आप इतना तो पहले समझ लो सब, इसका तो उत्तर दो सही। नहीं, इसमें लिखा हुआ था तो मैं पूछ ली। अरे कल भी बोले भाई दूसरे का जिनका खुला हुआ वो बंद कर दे प्लीज। मंजू जी कल भी आप ये बात बोले थे, और कल भी मैंने आपको टोका था। कल भी मैं समझ रही हूँ ना कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या चीज बतानी है, मैं नहीं समझ रही हूँ क्या। आप कल भी इस बात को लेके बहुत देर तक आप बोलते ही रह गए, आज भी उस बात को लेके फिर बोल रहे हैं। मैं नहीं समझ रही हूँ क्या कि मेरे को कहाँ पर क्या बताना है। अभी लोग इतना ही नहीं बता पा रहे, यही नहीं समझ पा रहे हैं। इसी को समझाने में मेरे को आज 1 सप्ताह हो गया, मेरी जान निकली जा रही है। और आप कल भी इस बात को लेकर जिद कर लिए थे, कल भी जिद की आप इसी बात को लेके, और आज फिर आप मतलब उस चीज को बढ़ाए ही जा रहे हैं। बार बार कह रही हूँ, उसका भी प्रकरण ही हम नहीं ला रहे हैं, खाली विशेष अधिक, बस इतना ही अभी याद रखाना है। और विशेष अधिक किसको कहते हैं ये मैंने समझा दिया कि 10 से 12 किसी है वही विशेष अधिक है, 14 है विशेष अधिक है, 16 है विशेष अधिक है, 18 है विशेष अधिक है। तो आप बताओ अंगुल का संख्यात्मक भाग में आप 2 लोग की 4 लोगों की 6 लोगों की 8 लोग, आप कल भी बहस करें और मैं ये बताऊंगी तब मैं दावा कर रही हूँ। अब बताओ 2 से 8 तक में विशेष अधिक में क्या लोगे, है इसी में दिया हुआ, आचार्य दे रखे हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है। आप जो बार बार जिद कर रहे हो, अब आपको पता विशेष अधिक में ये सब विशेष अधिक है, 2 4 6 8, जब 20 हो रहा है तो दुगुना है। तो आप इसमें से कौन सा इन लोग को बताना चाह रहे हो, 2 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है कि 8 ज्यादा है, विशेष अधिक में क्या लोगे आप? नहीं बता सकते ना, क्योंकि अभी वो गाथा ही नहीं आई है। अभी वो गाथा ही 101 नंबर की गाथा है। हम जब जब विशेष अधिक बोल रहे हैं साथ में ये बोल रहे हैं कि क्या अधिक कैसे अधिक, ये 101 में है, ये हर बार हम बोल रहे हैं। और कल भी आपने इतनी जिद करी, आज भी आपने इतनी जिद करी।
तो आप हमको अब बताइए, एकदम सब कोई साइलेंट रखिए, हमको मंजू जी बताएंगी 2 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है कि 8 ज्यादा है, और ये कैसे निकला, 10 में 4 से भाग दे के निकला कि 10 में 2 से भाग दे के निकला। कोई चीज तो समझा करो ना मंजू जी। आप तो इस क्लास में मतलब सबसे गणमान्य हो, इसलिए कहते कि आप समझते भी हैं, करते भी हैं। कल की मैंने ऑडियो इसीलिए नहीं भेजी, इसी बहस के कारण आज फिर यही बहस आ गई। ऑडियो नहीं जाता लोगों का और नहीं होता है। मर रही हूँ 1 सप्ताह से, मैं लिख लिख के भेज रही हूँ मैं, और ये विशेष अधिक पर कल से मंजू जी को एकदम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मेरे को दीदी कल विशेष अधिक का बात ही नहीं आया था, कल तो दूसरी बात आई थी, आज नहीं, आया विशेष अधिक का कल भी आया था मंजू जी, और कल भी आपने यही कहा था इसमें लिखा हुआ है, आप कल भी बोले थे मंजू जी। इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कितना समय बर्बाद जा रहा है। कल मैंने पूछा था लेट हो रही है। पल्योपम का असंख्यात्वा भाग असंख्यात है, और तो आपने मेरे को समझा दिया, तो मेरे को समझ में आ गया ना कि पल्लियों का असंख्यात्वा भाग असंख्यात खाली है। आप नहीं हो ना, खाली आप नहीं ना हो ग्रुप में, केवल आप नहीं हो ना। ठीक है, मेरे को थोड़ा पूछने का मन हो गया क्योंकि बार बार एक ही सेंटेंस लिखा हुआ। मत पूछिए आगे की चीज, आप अकेले नहीं हो, ये ग्रुप से चल रहा है। ग्रुप में बहुत तरह के लोग हैं, एकदम बेचारों को, जिनको ये, जैसे हमारी त्रिशला जी, ये हार मान के बैठी रहती हमेशा, ये हमेशा हार मान के बैठी रहती, इनको तो हम पोक करते रहते हैं। मेरा है स्वभाव कि लोग सीखे, मैं इनको पोक करती रहती हूँ कि नहीं, हार मत मानिए, हार मत मानिए। आप आगे की चीज नहीं पूछे ना मंजू जी, और वो भी बीच में एक रफ्तार से क्लास चल रही है, उसके बीच में आप पट से बोलती है, जो कि हम हमेशा कहते कि हम बोले तो बीच में मत बोलिए, और हमेशा आप लोग बीच में बोलते हैं। अब मैं कहाँ पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी, कैसे बता रही थी, सारा बिल्कुल, कौन सा निरमा सर्फ, कौन सी सर्फ आपके कलकत्ते की, उससे धुल गया सारा। यार मैं क्या पढ़ा है आप लोग को, राम सीता की कहानी पढ़ा रही हूँ। 1000 बार आप लोग को रोज मैं बोल रही हूँ कि मैंने कॉपियां रंगी है। माथा पहली बार जब जिद करके मेरे से जीव कांड कराया गया, मैं हाथ जोड़ ली थी कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन उखल में सिर डाल दिया तो मुसल सहना पड़ेगा वाला बात हुआ था उस समय। कितनी मेहनत मेरे को, और अभी भी सारा भूल गई, अभी कम मेहनत कर रही हूँ मैं। तो मेरे को नहीं पता है कि विशेष अधिक है तो आवली का संख्या तो कहाँ मेरे को बताना। बार बार मैं ये भी बोल रही हूँ कि 101 नंबर की गाथा में आएगा कि वो विशेष अधिक का क्या, कैसे निकालना है वो विशेष अधिक। 10 से 12 भी विशेष अधिक, 10 से 14 भी विशेष अधिक, 10 से 16 भी विशेष अधिक, 10 से 18 भी विशेष अधिक, 10 से 20 दुगुना। और बिल्कुल आगे का प्रश्न मत करिए, 1-2 आदमी अगर तेज रहते हैं तो उनको आगे का प्रश्न नहीं, आगे का प्रश्न अगर करना है तो अकेले में मैं नहीं कहती हूँ, बिल्कुल आप भेजिए, लिख करके कुछ मत भेजिएगा, ऑडियो बना के भेजिए, हम ऑडियो बना के आपको वापस भेज देंगे, सुन के हम आपका उत्तर दे सकते हैं। लिखा हुआ तो मेरे से नहीं हो पाता है। तो क्लास जैसे चलती हो, क्लास में बहुत तरह के लोग, हम अभी इन लोग को छोटी छोटी चीज समझा रहे हैं, कितनी वृद्धि हुई, कैसे हुई, क्या हुई। आप विशेष अधिक के कितने पीछे पड़ गए। तो आज आप खोज के लाएंगे मंजू जी, आपका ये होमवर्क है। आप जो विशेष अधिक के इतना प्यार आपको हो गया है, वो 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने क्या, अभी हम ये सब समझा रहे थे कि भाई इसमें कैसे कैसे आ रहा, तो फिर आपने अब यही समझा रहे थे ना शायद कि कहाँ कितनी वृद्धि हो रही है। चलिए क्लास समाप्त भी करती हूँ, 2 बजने वाली है। कुछ नहीं, आगे ही नहीं कर सकती, कल भी बहस में आधा घंटा खत्म हुआ, आज भी उसी तो कंप्लीट कर लीजिए कम से कम, ये क्योंकि अधूरा रह जाएगा। ये अधूरा ही है, ये पूरा होना मुश्किल है। क्या इसमें क्या करूं कंप्लीट, बताइए। अच्छा जो बता रही थी क्या, जो बता रहे थे ना वो कि कैसे कैसे मतलब आवली का संख्या पल्ले का सप्रतिष्ठित प्रत्येक से जब हम तीसरे नंबर को, चूंकि यहाँ क्या देख रहे हैं, वो 9 नंबर कोष्ठक में जो चीज हमको, जिसकी अवगाहना हमको प्राप्त करनी है उत्कृष्ट पर्याप्त जीव की, वो 9 नंबर कोष्ठक में है, 49 नंबर पर। तो और जो जो जघन्य अवगाहना हम ये करे वो है 2 नंबर वाली। यही पूछे थे क्या हमको, कुछ 11 नंबर की पूछे थे ना। तो अभी 11 दूसरे कोष्ठक से तीसरे में आया, तो हम तीसरे में देख रहे हैं बादर जीव है। तो यहाँ पर पल्ले का संख्यात्मक भाग से सारी वृद्धि होती जा रही है। फिर 3 के बाद 4 नंबर कोष्ठक आएगा, हम उसमें देख रहे हैं सूक्ष्म जीव आ रहा है, तो वहाँ अंकुल का संख्यात्मक भाग हो, आवली का संख्यात्मक भाग हो जाएगा।
5 नंबर कोष्ठक चूंकि श्रेणी का है तो हम इतना जान रहे हैं कि विशेष अधिक होता है यहाँ पर। तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक से सूक्ष्म निगोधिया 17 नंबर जीव से सूक्ष्म निगोधिया अपर्याप्त उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक हो जाएगी। हम इसको क्या नाम है श्रेणी का नीचे का है तो 5 से 6 में आएंगे तो भी विशेष अधिक ही रहेगा। 6 से हमको 7 में जाना है तो हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का जो 7 नंबर कोष्ठक है वो किन जीवों का है? 7 नंबर कोष्ठक किन जीवों का है? बादर का है। तो कितनी वृद्धि होगी? पल्ले के संख्यात्मक भाग, पल्ले के असंख्यात्मक भाग और आधा हम बोले क्या? गुणकार। संख्यात्मक भाग गुणकार। हाँ, क्योंकि इसमें विशेष अधिकार है ना, इसलिए अपने को बोलना पड़ेगा। सब जगह गुणकार रहता तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वविदित भाई गुणकारी है, गुणकारी है ना, क्योंकि 2 तरह की भाषा आ रही है इसलिए बोलना जरूरी हो जाता है। तो हाँ, पल्ले के असंख्यात्मक भाग से गुणकार करते 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 हम 8 में आए। अब 8 में आए, बादर से बादर में आ रहे हैं, बादर में आ रहे हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ कितनी बढ़ेगी? अंगुल की पल्य सब कोई म्यूट करें, सब कोई म्यूट करें। एक एक से, चूंकि 2 तरह का उत्तर आने से मेरे को नहीं समझ में आ रहा कौन क्या बोले नहीं बोले। बोलिए तृष्णा जी। संख्यात्मक भाग गुणकार। पहले क्या संख्यात्मक भाग गुणकार। और कविता जी बोलिए। आपने क्या पूछा था दीदी? विशेष अधिक होगा क्या यहाँ पे? ये ऊपर से नीचे आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ना, ये सब कुछ भी मत बोलिए। पर आपने अपने मन में जितना सोचना सोच लीजिए, और मेरे से मत पूछिए। मेरे से पूछे तो मेरा ही उत्तर हो गया ना। हम पूछ रहे हैं 7 नंबर से 8 9 नंबर में। 1 मिनट, हमको 9 नंबर में पहुंचना है। 6 से पहले हम 7 में गए तो 7 में आप लोगों ने कहा क्या कि पहले क्या संख्यात्मक भाग गुणकार होगा। 7 से हम 8 में आ रहे हैं। 8 में हम क्या देख रहे हैं? बादर, वायु कायिक, बादर तेज कायिक। तो मेरा यह प्रश्न है कि 7 से जब हम 8 में आ रहे हैं तो गुणकार कितना होगा? विशेष कितना होगा? विशेष अधिक होगा दीदी। विशेष अधिक होगा। हाँ बोलिए वर्षा जी। खोलना होगा आपको, बंद हो। अब बंद है वर्षा जी। पल्ले के असंख्यात भाग गुणकार होगा। गुणकार होगा। उषा जी बोलिए। तो देखिए मंजू जी, आप कहाँ ले जा रहे हो? विशेष अधिक में। और देखिए आपके सामने, मतलब कौन सही है वो तो हम बाद में देखेंगे, पर देखिए 2 तरह का उत्तर आ रहा है ना। तो पहले मैं इतना तो लोग के दिमाग में डालू ना कि कहाँ पल्ले हो रहा है, कहाँ आवली हो रहा है, कहाँ विशेष अधिक हो रहा है। ये 3 चीज तो पहले समझा दूं ना ग्रुप में, फिर मैं बताऊं विशेष अधिक क्या है। और मेरे पास विशेष अधिक का भी आया भी नहीं है। 101 नंबर की गाथा प्रॉपर विशेष अधिक कि भाई 10 से 2 बढ़ेगा कि 4 बढ़ेगा, इस तरह का, ये हमारे 101 नंबर की गाथा में गणित है। और आप 2, हाँ बस तो 5 मिनट, 5 मिनट। तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। हम आज 8 दिन से इतनी चीज समझा रहे हैं। आज 2-4 लोगों को समझ में आया, अभी भी नहीं आ रहा है लोगों को। आप उत्तर से कौन सा सही हम बाद में बता रहे हैं, पर 2 तरह का उत्तर है तो इसका मतलब एक उत्तर सही है और एक उत्तर गलत है। इतना तो हमारे कॉमन सेंस है ना। और उसमें आप एक नई चीज कल भी जिद कर ली, आज भी कर ली। मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा समझाएंगे तब लोगों को पल्ले पड़ेगा। हर लोग हर चीज नहीं समझ पाते इतनी जल्दी। इतना अभी एक बार पूछ ली, सब कुछ कर ली, फिर भी लोगों का 2 तरह का उत्तर आ रहा है। हाँ चलिए, बांसवाड़ा क्या बोलना चाह रहे हैं? उषा जैन बांसवाड़ा। जी मैं तो कुछ नहीं बोलना चाह रही, मैं तो सुन रही हूँ। क्यों नहीं बोलना चाह रहा? आपको समझाया नहीं जा रहा है क्या? नहीं वो तो है, पर अभी एकदम से बोलने नहीं आ रहा मेरे को। विशेष अधिक होगा। हाँ विशेष अधिक होगा। विशेष अधिक। माता जी आप कुछ बोलेंगे क्या? 7 नंबर से 8 नंबर के अवगाहना पर जाना है। 8 नंबर के कोष्ठक में, मतलब तो यहाँ पर अवगाहना पल्ले के असंख्यात्मक भाग गुणकार होगा, आवली के असंख्यात्मक भाग गुणकार होगा, अथवा विशेष अधिक होगा। पल्ले का असंख्यात्मक भाग, पल्ले का असंख्यात्मक भाग। हाँ हाँ माता जी सुन लिया। और कोई? सुमन जैन दिल्ली, तुम्हारा सुन लिया बेटा। अनीता तुम्हारा सुन लिया। विशेष अधिक। बता दी ना।
विशेष आ अधिक जाएगा, होगा। विशेष अधिक होगा। हाँ बीना जी बोलिए। विशेष अधिक होगा। विशेष अधिक होगा। मंजू जी दिल्ली। विशेष अधिक ही होगा, लाइन वार। ये सेंटेंस इधर के 4 दिनों में कितनी बार बोला गया कि श्रेणी में नीचे आएंगे तो विशेष अधिक होगा, बस इतना सा कितनी बार बोला गया? बहुत बार। आज कितनी बार बोला गया? छोड़ दीजिए रोज की क्लास, बार बार बोला जा रहा है। श्रेणी में ये भी बताया गया श्रेणी बनाई क्यों, सीधा ऐसे लिख देते आचार्य, क्या श्रेणी बना दिए, ऐसे सीधे कर देना चाहिए था सारा कोष्ठक। हाँ, चार्टों को नीचे श्रेणी में दे दिए, तो इसलिए दिए कि ताकि हम लोगों को याद हो जाए आसान से। वो ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन ऐसे होने से हमको एक विज्ञान दिमाग में आ गया, भाई नीचे जा रहे हैं तो विशेष अधिक, ऊपर आएंगे तो गुणकार। गुणकार क्या होगा वो बाद में देखेंगे, सूक्ष्म की बादर है वो उस पर चला जाएगा, लेकिन श्रेणी से जब हम नीचे आ रहे हैं तो विशेष अधिक है। तो कई लोग इसमें बोल दिए हैं गुणकार, हमारे शायद वर्षा जी भी गुणकार ही बोली हैं। तो ये छोटा सा सेंटेंस अगर बहना आप लोग को याद नहीं होता है ना, तो थोड़ी सी तो दुख की बात है, थोड़ी सी तो परेशानी वाली बात है। एकदम सीधी सी बात है कि आप नीचे आ रहे हो तो विशेष अधिक, ऊपर जा रहे हो तो गुणकार। 7 से 8 में आ रहे हैं, यद्यपि बादर जीव है, लेकिन मतलब क्योंकि नीचे आ रहे हैं इसलिए विशेष अधिक होगा। 8 से 9 में आ रहे हैं, क्या होगा? विशेष विशेष अधिक। हाँ, विशेष अधिक। विशेष अधिक। विशेष अधिक चूंकि नीचे ही आ रहे हैं, तो इस तरह से सप्रतिष्ठित प्रत्यय का 49 पर यद्यपि वो पर्याप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी विशेष अधिक विशेष है, उसी के चलते तो ये श्रेणी बनी है, तो विशेष अधिक। तो यहाँ अपर्याप्त 11 नंबर से चालू करके हम 49 पर कितनी तरह की वृद्धि से पहुंचे? पल्ले के असंख्यात, कविता जी जो आप सुनना चाह रही थी निकल गई क्या? पल्ले के असंख्यात में भाग, आवली के असंख्यात में भाग भी आई ना, एक बार सूक्ष्म जीव आया ना, 4 नंबर का कोठा सूक्ष्म जीव आया, तो वहां पर आवली का असंख्यातवां भाग हो गया। श्रेणी में भी आए तो वहां विशेष अधिक हो गया। दीदी एक क्वेश्चन और है, जैसे ये है 2 नंबर पे ना, हाँ 2 नंबर पे सप्रतिष्ठित प्रत्येक का मतलब जो बनाया हुआ है, फिर 3 और 4 में सप्रतिष्ठित प्रत्येक नहीं लिखा हुआ है, मतलब वैसे कुछ बनाया हुआ नहीं है, उसका नंबर नहीं दिया हुआ है, तभी भी अपन इसको मतलब आवली का संख्यात्मक भाग से लेंगे? क्या चीज नहीं समझी, नहीं समझ पाई, क्या कह रही हैं आप? मतलब 11 नंबर में जैसे अपन का सप्रतिष्ठित प्रत्येक लिखा हुआ है ना 2 नंबर कोष्टक में, अब 3 नंबर कोष्टक में सप्रतिष्ठित प्रत्येक का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो वहाँ उतनी वो मध्यम अवगाहना है। यहाँ 2 ही तरह की, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर मध्यम अवगाहना नहीं बता रहे हैं आचार्य, है ना। मध्यम अवगाहना तो बहुत होती है ना, असंख्यातों होगी, हाँ, चाहे वो संख्या हो, चाहे संख्या में भी हम जघन्य संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, बीच की कुछ बताते ही नहीं आचार्य, क्या बताए? संख्यात है वो, जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात, बीच की कुछ नहीं बताते, बीच की असंख्यात संख्या है। तो यहाँ पर भी 2 ही अवगाहना बता रहे हैं, या तो जघन्य या उत्कृष्ट, वो सारी मध्यम में है। हाईलाइट कहाँ कर रहे हैं? जहाँ जघन्य है और जहाँ उत्कृष्ट है वहां हाईलाइट है। तो बीच में जितने भी ये 47 नंबर में जो कर रहे हैं पर्याप्त, एक बार मेरे को पूरा बोल लेने दीजिए। बोलिए। हाँ। उसके बीच में जितनी भी संख्या आ रही वो सारी उसकी मध्यम हो गई, अपने आप ही हो गई। ठीक है, तो अब जब ये कितना नंबर कोष्टक होगा, ये 7 नंबर कोष्टक में वापस से 47 नंबर में जो आया सप्रतिष्ठित प्रत्येक, तो ये पर्याप्त है, लेकिन फिर ये 8 नंबर में भी आ रहा है सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे क्यों? फिर इसमें 2-3 अलग अलग नंबर। बहुत अच्छा, ये पर्याप्त जघन्य है, ये पर्याप्त सप्रतिष्ठित जघन्य है, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक की जो 8 नंबर में है वो अपर्याप्त की है। हाँ, और फिर नीचे है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक की उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट, हाँ दीदी अब समझ में आई। बताए ना कि 2 तरह से चल रहा ना, एक इंद्री का जहाँ विवेचन चल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूक्ष्म बादर करके 2 भेद कर दिए, है ना, 2 कोष्ठक बन गया। उस दोनों कोष्ठक का जघन्य उत्कृष्ट करके 4 कोष्ठक बन गया। बस आप उठो, बस हो गया दीदी, ये समझ में आ गई मुझे, रहने दीजिए आज। भाई सबको खाना खिलाइए आप भी। भाभी, हाँ, जैसे आंवली और आंवली का बीना जी कल पूछ लेंगे, भाई साहब की तबीयत एकदम ठीक नहीं है ना, कल ठीक है करते हैं। ठीक है
ठीक है। खाने का टाइम हो गया ना। सुझे लोकालोक, बोलिए दीदी दक्ष मात्रा पद वाक्य। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। नमोकार। पहले खाते नहीं, कितना बोलती हूँ पहले खा लीजिए, उस समय इनको भूख नहीं लगती है। बड़ा को प्रणाम, तभी तो जय दिन। भाभी को प्रणाम, उपमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय वंदना श्री नहीं, राम। माता जी को माता जी को वंदना। सबको साइलेंट सबको साइलेंट